ओम शांति। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। रूहानियत की शक्ति फैलाने वाली, दूर को भी बाप की समीपता का अनुभव कराने वाली मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस स्मृति के साथ आज के मीठे बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 10/1/2023 की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मर्जीवा जन्म है। तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसलिए अपार खुशी में रहना है। प्रश्न है, अपने आप को कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी, गुस्सा चला जाएगा। उत्तर है, हम ईश्वर की संतान हैं, हमें तो बाप समान मीठा बनना है। जैसे बाबा मीठे रूप से समझानी देते, गुस्सा नहीं करते, ऐसे हमें भी आपस में मीठा रहना है। लून पानी नहीं होना है, क्योंकि जानते हैं जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा में पार्ट था। चिंता किस बात की करें, ऐसे ऐसे अपने आप को समझाओ तो चिंता खत्म हो जाएगी, गुस्सा भाग जाएगा। गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। यह है ईश्वरी संतान की खुशियों का गायन। तुम इतना खुशी का गायन सतयुग में नहीं कर सकेंगे। अभी तुमको खजाना मिल रहा है। यह है बड़े ते बड़ी लॉटरी। जब लॉटरी मिलती है तो खुशी होती है। तुम फिर इस लॉटरी से जन्म जन्मांतर स्वर्ग में सुख भोगते रहते। यह है तुम्हारा मरजीवा जन्म। जो जीते जी मरते नहीं, उनका मरजीवा जन्म नहीं कहेंगे। उन्हों को तो खुशी का पारा भी चढ़ नहीं सकता। जब तक मरजीवा नहीं बने हैं, अर्थात बाप को अपना नहीं बनाया, तब तक वर्षा भी पूरा मिल नहीं सकता। जो बाप के बनते, जो बाप को याद करते, उनको बाप भी याद करते हैं। तुम हो ईश्वरी संतान, तुम्हें नशा है कि हम ईश्वर बाप से वर्षा अथवा वर ले रहे हैं, जिसके लिए भक्त लोग भक्ति मार्ग में धक्का खाते रहते। बाप से मिलने के लिए अनेक उपाय करते। कितने वेद शास्त्र मैगजीन आदि अथाह पढ़ते रहते, परंतु दुनिया तो दिन प्रतिदिन दुखी ही होती जाती। इसको तमो प्रधान होना ही है। यह बबूल ट्री है ना, बबूलनाथ फिर आकर कांटों से फूल बनाते। कांटे बहुत बड़े बड़े हो गए, बड़े जोर से लगते हैं। उसको अनेक प्रकार के नाम दिए हुए हैं। सतयुग में तो होते नहीं। बाप समझाते, यह है कांटों की दुनिया। एक दो को दुख देते रहते। घर में बच्चे भी ऐसे कपूत निकल पड़ते, जो बात मत पूछो। माँ बाप को बहुत दुखी करते। सभी कोई एक समान भी नहीं होते। सबसे जास्ती दुख देने वाला कौन है? मनुष्य यह नहीं जानते। बाप कहते, इन गुरुओं ने परमात्मा की महिमा गुम कर दी है। हम तो उनकी बहुत महिमा करते। वह परम पूज्य परम पिता परमात्मा है। शिव का चित्र भी बहुत अच्छा है, परंतु वह लोग ऐसे हैं जो मानेंगे नहीं कि शिव कोई ऐसा ज्योतिर्बिंदु है, क्योंकि वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते। आत्मा अति सूक्ष्म है, जो भ्रकुटी के बीच में बैठी है। फिर परमात्मा इतना बड़ा आकार वाला कैसे हो सकता? बहुत विद्वान आचार्य लोग बीके पर हंसी उड़ाते कि परमात्मा का ऐसा रूप तो हो नहीं सकता। वह तो अखंड ज्योतिर्मय तत्व, हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। वास्तव में यह रोंग है। इनकी राइट महिमा तो बाप खुद ही बताते हैं।
वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। यह सृष्टि एक उल्टा झाड़ है। सतयुग त्रेता में उनको कोई याद नहीं करते। मनुष्य को जब दुख होता तब उनको याद करते, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, रहम करो। सतयुग त्रेता में तो कोई रहम मांगने वाला होता नहीं है। वह है बाप रचयिता की नई रचना। इस बाप की महिमा है अपरम अपार, ज्ञान का सागर पतित पावन। वह सतचित आनंद स्वरूप है। ज्ञान तो चैतन्य आत्मा ही धारण करती है। समझो हम शरीर छोड़ जाते तो आत्मा में ज्ञान के संस्कार तो हैं ही। बच्चा बनेंगे तो भी वह संस्कार होंगे, परंतु ऑर्गन्स छोटे हैं तो बोल नहीं सकते। ऑर्गन्स बड़े होते तो याद कराया जाता तो स्मृति में आ जाता। छोटे बच्चे भी शास्त्र आदि कंठ कर लेते। यह सभी अगले जन्म के संस्कार हैं। अब बाप हमको अपना ज्ञान का वर्षा देते। बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञान होगा। तो बाप खुद कहते, मैं हूँ सृष्टि का बीज रूप। जो कोई भी विद्वान आदि नहीं जानते, कोई से भी पूछो इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालना, संहार कैसे होता, इनकी आयु कितनी है, यह कैसे वृद्धि को पाता, बिल्कुल कोई भी समझा नहीं सकते। एक गीता ही है सर्वशास्त्र शिरोमणि, बाकी तो सब है उनके बाल बच्चे। जबकि गीता पढ़ने से भी कुछ समझते नहीं, तो बाकी शास्त्र पढ़ने से फायदा ही क्या। वर्षा तो फिर भी गीता से मिलना है। अब बाप सारे ड्रामा का राज समझाते। बाप पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाए, पारसनाथ बनाते। तो अब सब पत्थर बुद्धि पत्थर नाथ है, परंतु वह अपने को बड़े बड़े टाइटल देकर अपने को पारस बुद्धि समझ बैठे हैं। बाप समझाते, मेरी महिमा सबसे न्यारी है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर हूँ। ऐसी महिमा तुम देवताओं की नहीं कर सकते। भक्त लोग देवताओं के आगे जाकर कहेंगे, आप सर्वगुण संपन्न हैं। बाप की तो एक ही महिमा है, वह भी हम जानते हैं। आगे थोड़ी ख्याल आता था, अभी समझते हमको ऐसा बनना है। बुद्धि में बहुत परिवर्तन आ जाता है। बाप बच्चों को समझाते, आपस में बहुत मीठे बनो, लून पानी मत बनो। बाबा कभी भी किससे गुस्सा करता है क्या? बड़े मीठे रूप से समझा नहीं देते। एक सेकंड पास हुआ, कहेंगे यह भी ड्रामा में पार्ट था, इसकी चिंता क्या करनी है। ऐसे ऐसे अपने को समझाना है। तुम ईश्वरी संतान कम थोड़े हो। यह तो समझ सकते हो कि ईश्वरी संतान जरूर ईश्वर के पास रहते होंगे। ईश्वर निराकार तो संतान भी निराकार है। यह पुराना जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान छीछी शरीर है, इससे ममत्व मिटा देना है। पुराने शरीर को क्या याद करें? यह अपने नए शरीर को याद करेंगे जो मिलना है सतयुग में। वाया मुक्ति धाम होकर फिर सतयुग में आएंगे। हम जीवन मुक्ति में जाते इतने सब मरेंगे तो निमित्त कोई तो कारण बनेगा ना। नेचुरल कैलेमिटीज होगी। सिर्फ सागर थोड़े सभी खंडों को खलास करेगा। सब कुछ खलास तो होना ही है। बाकी भारत अविनाशी खंड रह जाता, क्योंकि यह है शिव बाबा का
बर्थ प्लेस, तो यह हो गया सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। बाप सबकी सदगति करते, यह कोई मनुष्य नहीं जानते, उन्हों को न जानना ही ड्रामा में नूंद है। तब तो बाप कहते, हे बच्चे तुम कुछ नहीं जानते थे, मैं ही तुमको रचता और रचना, मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा भेद समझाता हूँ, जिसको ऋषि मुनि भी बेअंत बेअंत कहकर चले गए। विकारों का कोई रूप नहीं है, मनुष्य एक्ट में आता तब पता पड़ता काम का क्रोध का भूत आया। इस विकार की स्टेज में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते। कोई में काम का नशा एकदम तमो प्रधान हो जाता, कोई को रजो नशा और कोई को तमो नशा रहता। कोई तो बाल ब्रह्मचारी भी होते, समझते हैं यह भी एक झंझट है संभालना, सबसे अच्छा उनको कहेंगे। सन्यासियों में भी बाल ब्रह्मचारी अच्छे गिने जाते। गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, बच्चों की वृद्धि नहीं होगी, पवित्रता की ताकत मिलती, यह हुई गुप्त ताकत, तो पवित्रता का बल मिलता ही आता। उन्हों का भी कायदा चला आता कि बच्चे को इतनी आयु तक पवित्र रहना है, तो वह भी बल मिलता है। यह अंतिम जन्म तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो, तुम सतयुग की स्थापना करने वाले हो, जो करेगा सो पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह है ईश्वरीय कुटुंब, ईश्वर के साथ हम रहते कल्प में एक बार, बस फिर दैवी घराने में तो बहुत जन्म रहेंगे, यह एक जन्म ही दुर्लभ है। इस ईश्वरीय कुल का उत्तम से उत्तम जन्म है, ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंची चोटी, नीचते नीच कुल से हम ऊंच ब्राह्मण कुल के बन गए। शिव बाबा जब ब्रह्मा को रचे तब तो ब्राह्मण बने, कितनी खुशी रहती जो बाबा की सर्विस में रहते हैं। हम ईश्वर की औलाद बने हैं और ईश्वर की श्रीमत पर चलते हैं, अपनी चलन से उनका नाम बाला करते। बाबा कहते वह तो है ही आसुरी गुण वाले और तुम हो दैवी गुणों वाले। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हारी चलन बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा कहेंगे यह है दैवी गुणों वाले, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आसुरी गुण वाले भी नंबरवार हैं, बाल ब्रह्मचारी भी हैं, सन्यासी पवित्र रहते हैं, सो तो बहुत अच्छा, बाकी वह किसकी सदगति तो कर नहीं सकते। अगर कोई गुरु लोग सदगति करने वाले होते तो साथ ले जाते, परंतु खुद ही छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ यह बाप कहते मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, मैं आया ही हूँ तुमको साथ ले जाने के लिए। वह तो ले नहीं जाते, खुद ही गृहस्थियों के पास जन्म लेते रहते, संस्कारों के कारण फिर सन्यासियों के झुंड में चले जाते। नाम रूप तो हर जन्म में बदलता रहता। यह अभी तुम बच्चे जानते कि सतयुग में यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार पद होगा, वहाँ यह मालूम नहीं होगा कि हमने यह पद कैसे पाया। यह तो अभी पता है, जिसने जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वैसा ही अब करेंगे। बच्चों को साक्षात्कार भी कराया हुआ है कि वहाँ शादी आदि कैसे होती, बड़े बड़े मैदान बगीचे आदि होंगे। अब तो भारत में ही करोड़ों की आबादी है,
वहाँ तो कुछ लाख ही रहते। वहाँ थोड़े इतनी मंजिल वाले मकान होंगे। यह अभी है क्योंकि जगह नहीं है, वहाँ इतनी सर्दी भी नहीं होगी। वहाँ दुख की निशानी भी नहीं है, न बहुत गर्मी होती जो पहाड़ों पर जाना पड़े। नाम ही स्वर्ग है, इस समय तो मनुष्य कांटों के जंगल में पड़े हैं। लड़ाई होगी, खून की नदियां बहेंगी, बहुत दुख होगा। यह मुरली सब बच्चों के आगे सुनाई। सम्मुख सुनना नंबर 1, टेप से सुनना नंबर 2, मुरली से पढ़ना नंबर 3। सतो प्रधान सतो और रजो, तमो तो कहेंगे नहीं, टेप में हूबहू आती है। अच्छा बाप दादा और मीठी माँ का सिकिल दे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अपनी चलन व दैवी गुणों से बाप का नाम बाला करना है, आशुरी अवगुण निकाल देने हैं। दूसरी पॉइंट है, इस पुराने जड़ जड़ीभूत शरीर में ममत्व नहीं रखना है, नए सतयुगी शरीर को याद करना है, पवित्रता की गुप्त मदद करनी है। वरदान रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो। जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हो। सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। स्लोगन है, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त हैं। ओम शांति।